मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। दिल्ली में हुए कथित आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। संजय सिंह पर हो रही कार्रवाई से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं। पार्टी के नेता भी बिफरे हुए हैं। ऐसा होना लाजिमी भी है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए सड़क से संसद तक मोर्चा संभालते रहे। पार्टी के राजनीतिक फैसलों में भी उनकी अहम भूमिका हुआ करती है। देश भर में संगठन के विस्तार का काम देखने के साथ साथ वो विपक्षी दलों संग तालमेल बिठाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जो शख्स अकेले इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हो, उसकी गैर मौजूदगी का असर आसानी से समझा जा सकता है। और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज है। कि अगर सत्ता लोगों को जेल में बंद करके चुनाव जीतने का सपना देखने लगे तो समझ जाओ कि उसकी जमानत जब्त होने वाली है। जब नेताओं की आवाज को सत्ता के दम पर चुप करा दिया जाता है तो देश की जनता ने इतिहास में भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। और अगर आप ये सोचते हो कि उसी रास्ते पर चल के आपको एमसीडी की तरह चुनाव हारना है, वो भी कबूल है। आप गिरफ्तारियां करते रहो और लोकसभा चुनाव में आपके हार की तैयारियां जनता कर रही है। आम आदमी पार्टी बनने के पहले से ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के दाहिने और बाएं हाथ हुआ करते थे। मनीष सिसोदिया आगे मोर्चे पर तैनात रहते थे तो पर्दे के पीछे रहकर संजय सिंह अपनी भूमिका को अंजाम दिया करते थे। देखते ही देखते संजय सिंह पार्टी की रीढ़ बन गए। इसे ऐसे समझिए कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ वो पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। मुद्दा कोई भी हो, संजय सिंह ने आगे बढ़कर मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी की आवाज भी बुलंद की। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। तो ये जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बांटते हैं, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में रखा है और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अब ये कई महीनों से नहीं, 1 साल से ज्यादा समय से जेल में है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के बीच सेतु भी बने हुए थे। चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई हुई मीटिंग ही क्यों ना हो, कांग्रेस से तल्ख रिश्तों के बावजूद संजय सिंह वहां हर बार नजर आए। शायद यही वजह है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो विपक्ष के नेता उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पर मौजूद नजर आए। आज की जो सरकार है, ये सरकार के इतने घोटाले हमने पार्लियामेंट में निकाले हैं, उसका क्या हो गया? उसका किंग पिन कौन है भाई? अनुराग जी आप बताइए। हम बार बार बोल चुके, बता चुके हैं। सिर्फ सिलेक्टेड टारगेटेड लोगों को आप जिस तरह से प्रताड़ित करने जा रहे हो, ये कानून नहीं है, ये संविधान नहीं है। राजनीति में माहौल बनाना जरूरी होता है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए समर्थकों को मोटिवेट करना भी जरूरी होता है। संजय सिंह इस काम में माहिर नेता हैं। उनके खिलाफ हो रहे एक्शन से पार्टी की इस मुहिम को झटका जरूर लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन।